हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ये गारंटी मेरा है कि आपको मैं इसी क्लास में याद करवा दूंगा। 1 से लेके 25 तक का वर्ग। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर एक। दो का स्क्वायर चार। तीन का स्क्वायर 9। चार का स्क्वायर 16। पांच का स्क्वायर 25। छह का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर नौ नौ 81। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 279। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। और 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 200 कट रहा है, एक बार छोटा छोटा लिख देता हूँ। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। और 25 का स्क्वायर 625। इसी क्लास में हमको याद करना है, ठीक है। चलिए, 1 से लेके पहले मैं 10 तक याद कराऊंगा, जो कि सबको याद होगा, फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं। 1 से लेके 10 तक उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, तो पहाड़ा पढ़ना है। एक एक कम एक। दो का स्क्वायर दो दूना 4। तीन का स्क्वायर 3 3 जा 9। 3 3 के 9। चार का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का गुणा 4 में। 4 चौका 16। 4 4 जा 16। इसका स्क्वायर 5 बचे 25। 6 का 6 6 के 36। 7 का गुणा 7 में। 7 7 49। 8 का गुणा 8 में। 8 था 64। 9 का गुणा 9 में। 9 9 81। 10 का गुणा 10 में। 10 10 में 100। अब आगे हमको ध्यान क्या रखना है? रेंज, हमको रेंज पकड़ के चलना है। क्या पकड़ना है? रेंज। रेंज मतलब कितने तक के उसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे मैं बोलूं क्या 2 का स्क्वायर 300 हो सकता है, तो आप बता देंगे नहीं, 2 का स्क्वायर तो लगभग यही छोटा नंबर होगा 4। जैसे 11 का स्क्वायर 100 से थोड़ा ज्यादा, और एक अंत में है तो लास्ट में एक ही आएगा। एक का स्क्वायर एक। जिसका स्क्वायर में लास्ट में आ रहा है ये यूनिट डिजिट, वही कितना भी बड़ा नंबर आया ये ही आएगा। क्योंकि नंबर क्या होता है 1 से लेकर 9 तक। तो जैसे 6 है तो 6 के स्क्वायर में 6 ही आएगा। 7 का स्क्वायर है 7 हो गया, 17 हो गया, 27 हो गया, 227 हो गया, 327 हो गया, 347 हो गया। कोई भी नंबर है 7 है तो लास्ट में 9 आएगा। 8 के स्क्वायर के अंत में 4 आएगा। 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आएगा। 0 के स्क्वायर के अंत में 0 ही आएगा। ये ध्यान रखिए। तो 11 का स्क्वायर याद करना है, तो 10 का स्क्वायर जब 100 है तो 11 का उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो 11 का 131। और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का गुणा 13 में करेंगे तो 116 आएगा। 3 है तो लास्ट में 9 आएगा। 3 3 का 9, तो 169। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है, 4 चौका 16, लास्ट में 6 आएगा। ये ध्यान दीजिए कि 100
के बाद और 200 तक ये 4 नंबर हैं जो किसी का स्क्वायर है। पहले तो आप इस नंबर को अपने माइंड में फिट करना है कि 121 किसी का स्क्वायर है, 144 किसी का स्क्वायर है, 169 किसी का स्क्वायर है और 196 भी किसी का स्क्वायर है। 121 स्क्वायर है किसका? 11 का। अब 144 में पूछ दो किसका स्क्वायर है, तो 4 है, तो किसके स्क्वायर में 4 आएगा? 2 2 दूना 4 या 8 64, 2 या 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। 2 दूना 4, तो 2 का 12 पे देखते हो तो 12 का 100, जब 10 का 100 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब 9 9 किसके स्क्वायर में आता है? 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। एक पेयर बनता है, 3 में आएगा तो 3 का पेयर 7 के साथ है, 2 का पेयर 8 के साथ है, जो जोड़ने में 10 बनता है। जैसे 2 का स्क्वायर में 4 है तो 2 क्या जोड़ने में 10 बनेगा? 8, तो 8 के भी स्क्वायर में 4 आएगा। 3 के स्क्वायर में 9 आया, 3 में क्या जोड़ने में 10 बनेगा? 7, तो 7 के भी स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा। 4 4 के स्क्वायर में 6 है, तो 4 में क्या जोड़ने पे 10 बनेगा? 6, तो 6 के भी स्क्वायर में 6 आएगा। और 1 के स्क्वायर में 1 और 5 के स्क्वायर में 5, 0 के स्क्वायर में 0 आता है। ऐसे ध्यान रखना है। तो 121, 144, 169, 196, तो अभी आपको 196 किसका स्क्वायर है? तो आप सोचेंगे कि अच्छा 196 है तो या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का। 4 का पेयर क्या था? 6, 4 का या 6 का हो सकता है। तो ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो उससे थोड़ा कम है, तो 14 का स्क्वायर है। चलिए एक बार फिर से साथ में बोलिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर। ये देखिए, ये याद करने का एक और तरीका है, ये वाला नंबर बस चेंज हो जाता है ऐसे। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 225 से थोड़ा ज्यादा होगा। 225, 15 का स्क्वायर 225, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। 6 है तो लास्ट में 6 आएगा। 225 के बाद वाला स्क्वायर 296 और 289, 2 है जो 200 से 300 के बीच में आएगा। जैसे 16 का है 256, 17 का है 289, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289। अब याद रखिए, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर है। अब देखिए 300 से 400 के बीच में 3 नंबर है जो 300 से 4। अब यदि कोई पूछ दे कि 300 से 400 के बीच में वो नंबर बताओ जो किसी का स्क्वायर है, तो आपको ध्यान रखना 324 किसी का स्क्वायर होता है, 361 किसी का होता है, 400 किसी का होता है। यहाँ से लिंक करिए। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 2 दूना 4 और 0 है तो 2 0 आ जाएगा। यदि 20 का स्क्वायर 400 है तो 19 का उससे थोड़ा कम होगा, और 9 है तो लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। तो 400 से कम वाला स्क्वायर क्या है? 361। ये नंबर धीरे धीरे आप माइंड में बैठ जाएगा कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है, तो आप 19 का स्क्वायर 361 तुरंत पहुंच जाओगे वहां तक। 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 होगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा? 361 से भी कम, तो 324 हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ठीक है। अब 21 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर से रिलेट करके यहाँ तक पहुंचना है। 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625। 21 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 है तो 21 का स्क्वायर 400 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 441। एक है तो लास्ट में एक आएगा, 2 है तो क्या आ जाएगा लास्ट में 4, तो 441 से बड़ा होगा। अब ध्यान रखना है कि 400 से 500 के बीच में 2 नंबर है, 441, 484, जो किसी का स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर, यदि आपको 20 का स्क्वायर याद है, 20 का स्क्वायर याद है कि 400 है, तो 21 का स्क्वायर 400 से थोड़ा बड़ा है। 21 का स्क्वायर 400 से थोड़ा बड़ा 441, ऐसे याद ध्यान में रखना है। 22 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 22 का स्क्वायर क्या होगा? 484। 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर है तो लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा। और 500 से 600 के बीच में 2 ही नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, 529, 576। 30 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 600। यदि आपको 25 का स्क्वायर याद है तो उससे थोड़ा सा कम चलिए, 576 आता है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा, तो 576 24 का हो जाएगा।
अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा सरलीकरण में। जब आप सरलीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इन सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा और आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो यदि यहाँ तक आए हैं चैनल में पूरा देख के इस वीडियो में, तो यदि आपको क्लास समझ में आया है तो क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मैं चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर शुरू होगा हमारा दशमलव। दशमलव से पूरा सिलेबस कवर करेंगे यूपी पुलिस का। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।